नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल DVS अकेडमी पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन की वजह से आप सभी की पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है क्योंकि सभी के सभी कोचिंग सेंटर बंद पड़े हैं। ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ने का मन नहीं करता। तो ऐसी कंडीशन में आपको भी घर पे बैठ के तैयारी करनी है, चाहे ऑनलाइन से पढ़ो, चाहे सेल्फ स्टडी करो, कैसे भी करो, लेकिन घर पे बैठ के तैयारी करनी है। देखो, एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन आएंगे, हम फॉर्म अप्लाई करेंगे, उसके बाद में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। ठीक है ना? सबसे बड़ी भूल आप यही कर रहे हैं। आप कंटिन्यूस पढ़ते रहिए, आपका सिलेक्शन होना ही होना है। ठीक है? तो आपको पता है, यहाँ पर मैं अपने चैनल पर प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। ठीक है? यहाँ पे ऑलरेडी मैंने 5 पार्ट इसमें डाल दिए हैं। आज मैं 6ठा पार्ट लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे बढ़िया क्वेश्चन का मतलब ये है कि देखो, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे कि ग्रुप डी के मतलब के आगे या कैसे भी आगे। देखो, आजकल लेवल तो किसी का कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन मैं यहाँ पर बढ़िया क्वेश्चन ऐसे लेके आया हूँ जो CGL के मतलब के क्वेश्चन होंगे। ठीक है? तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम पहला क्वेश्चन। ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे। अब देखो, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर जो हानि होती है उसे 1000 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 600 रुपीज़ इज इक्वल टू द प्रॉफिट गेन्ड बाय सेलिंग सेम आर्टिकल फॉर 1000 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस आर्टिकल। ठीक है? तो हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो, सबसे बिल्कुल सिंपल सा तरीका बताऊंगा, बिल्कुल ऐसा मेथड बताऊंगा कि आप इसको कॉपी पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत के तुरंत आप इसको आंसर दे सकते हो। लेकिन ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? देखो, अगर किसी वस्तु को वो 600 रुपये में बेचता है, अगर किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचता है तो उसे लॉस होता है। लेकिन अगर वो 1000 रुपये में बेचता है तो क्या होता है भाई? उसे प्रॉफिट होता है। इसका मतलब क्या है कि CP कहीं ना कहीं इनके बीच में है। ठीक है? अगर 600 में बेचेगा तो लॉस होगा, 1000 रुपये में बेचेगा तो प्रॉफिट होगा। लेकिन जितना लॉस होगा उतना ही उसका प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है? तो अब इसमें अगर हम डायरेक्ट आंसर निकालने की बात करें तो CP की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे भाई? 600 को 1000 में ऐड करके हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड हम क्यों कर रहे हैं? देखो, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, यानी कि जितना लॉस होगा उतना ही उसको प्रॉफिट होगा। यहाँ मैंने लॉस लिख दिया, यहाँ मैंने प्रॉफिट लिख दिया। ठीक है? तो यानी कि अगर मैं CP निकालना चाहूँ तो सिंपल सी बात है, 600 प्लस का 1000 डिवाइडेड बाई 2 कर सकता हूँ। 1600 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 800 रुपीज़ आ जाएगा। लेकिन बात पता क्या है? बात यह है कि बात CP निकालने की नहीं हो रही है। CP तो यहाँ पे आपका फाइंड आउट हो गया, लेकिन बात यह है कि इसका कंसेप्ट समझने वाली बात है। कंसेप्ट देखो कैसे समझेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका कंसेप्ट समझने के लिए, क्योंकि कभी कभी तो यहाँ पे बराबर दे रखा है, हो सकता है यहाँ पे अलग दे रखा है, यहाँ पे अलग वैल्यू दे दीजिए। ठीक है ना? तब आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इसमें करेंगे क्या, 1 और 1 टोटल यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखेंगे। 600 1000 इन दोनों के बीच का डिफरेंस, और इन दोनों को हम ऐड करेंगे। 1 और 1 कितना हो जाएगा भाई? 2। तो यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू 1000 में से 600 गई तो 400 आ जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 200 आ गई ना। अब मुझे CP निकालना है तो देखो, 200 यहाँ पर, 200 का लॉस, 200 का प्रॉफिट। अगर मैं CP निकालूंगा तो या तो 600 में आप 200 ऐड कर दो, या फिर 1000 में से 200 आप माइनस कर दो। 600 प्लस 200 यानी कि 800 रुपीज़ आ जाएगा इसमें आंसर। ठीक है? बहुत ही सिंपल सवाल है, ज़्यादा कोई सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है? लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो देखिए भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले मैं इसको अगला क्वेश्चन लेते हैं। बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। किसी वस्तु को 820 रुपये में बेचने पर जो हानि होती है, उसी वस्तु को 950 रुपये में बेचने पर जो लाभ होता है, उसका अनुपात दे रखा है 7:6 का। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। रेशियो ऑफ लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 820 रुपीज़ and profit gained by the selling same article for 950 rupees is 7:6. Find the cost price of the article। देखो,
अगर इस वस्तु को 820 रुपये में बेचें, 820 रुपये में बेचें तो उसे होता है लॉस, और अगर इसी वस्तु को 950 रुपये में बेचें तो इसे होता है प्रॉफिट। तो इनके बीच में सीपी आएगा भाई। अब यहाँ से देखो, ये है लॉस, ये है प्रॉफिट, इनका रेशियो दे रखा है 6:7 का भाई। कितना दे रखा है? 6:7 का इनका रेशियो दे रखा है। अब देखो, अब हम ऐसे नहीं कर सकते जो हमने पहले किया था, इसको इसमें ऐड कर दो फिर 2 से डिवाइड कर दो, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर रेशियो बिल्कुल अलग अलग दे रखा है। 6 और 7 का रेशियो दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 और 6 का रेशियो दे रखा है, यहाँ पे 7:6 का। तो अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, 7 और 6 टोटल कितना हो जाएगा आपका? 13 हो जाएगा। 13 यूनिट की वैल्यू, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 50 में से 20 माइनस करो तो 30 आ गया, 9 में से 8 गए तो 1 आ गया। 1 यूनिट की वैल्यू भाई कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, 10 आ गया तो यानी कि लॉस निकालेंगे तो 7 का गुणा 10 में करेंगे भाई, तो 70 रुपये का लॉस आ गया। अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो 6 का गुणा 10 में करेंगे तो यानी कि 60 रुपये का प्रॉफिट आ गया, ठीक है ना। अब हमको करना क्या है, हमको सीपी कैलकुलेट करना है। या तो आप 820 में से 70 घटा दो, 70 जोड़ दो, या फिर आप 950 में से 60 माइनस कर दो, ठीक है। तो हम करेंगे क्या भाई, 820 प्लस के 70 तो कितना आ जाएगा? 890 रुपये। बात समझ में आ गया भाई? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ इसमें सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन ये कहता है अगला, एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ, उस वस्तु को 275 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 20% है। यानी कि जो लाभ हो रहा है वो हानि का 20% है। 25% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना होगा, ठीक है। अगर वो 275 रुपये में बेचेगा तो लॉस होगा, 800 रुपये में बेचेगा तो लाभ होगा। 275 रुपये में बेचेगा तो लॉस होगा, 800 रुपये में बेचेगा तो लाभ होगा, और यहाँ पे कहीं ना कहीं सीपी आएगा भाई। बात समझ में आ गई? अब देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, 800 में बेचने पर जो लाभ होगा उस वस्तु को 275 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है। यानी कि जो भी यहाँ पर हानि होगी, हानि सपोज करो 1 की हुई है तो लाभ कितने का हो जाएगा भाई? 20 का, ठीक है। यहाँ पर मैंने इनका रेशियो बना लिया, हानि जो है वो लाभ जो है वो हानि का 20 गुना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम करेंगे। 20 और ये कितना हो जाएगा भाई? 21 यूनिट की वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिफरेंस निकाल लो, कितना आ जाएगा भाई? यहाँ से देखो 25 आ गया, 7 में से 2 गए तो 5 आ गया। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 21 दूनी 42 हो गया, 10 बचा, 52 में से 42 गए 10 और 5 105 हो गया, 21 पंजे 105, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। अब देखो, अब मुझे क्या कम करना है, मुझे यहाँ पे सीपी कैलकुलेट करना है। सीपी कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूँगा, या तो 75 में यहाँ पे हम क्या करेंगे 25 का गुणा कर लेंगे, यानी कि ये लॉस आ गया 25 का, या फिर यहाँ पे 25 का गुणा करेंगे तो यानी कि 500 रुपये का क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। तो सीपी निकालना है मुझे, तो क्या आ जाएगा? 275 प्लस के 25 कितना आ जाएगा भाई? 300 रुपये। लेकिन सीपी तो नहीं पूछा है, सवाल में पूछा है 25% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना होगा। यानी कि सीपी हो गया, अब इस पर 25% का प्रॉफिट लेना है हमको। तो यानी कि सेलिंग प्राइस यानी कि बेचने का जो विक्रय मूल्य है वो क्या आ जाएगा भाई? 300 गुणा 25% का मतलब 125/100 होता है भाई। यहाँ से 25 से काटेंगे, ये 5 बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा, 4 से इसको काटेंगे, ये कितनी बार कट जाएगा भाई? 75 बार, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 37, 375 रुपये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको सवाल? बिल्कुल सिंपल सवाल है, ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है, इसी कंडीशन पे सवाल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। Move on to the next question.
अगला क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर जो हानि होती है वह 1240 रुपये में बेचने पर हुए लाभ से 23% ज़्यादा है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। यानी कि लॉस इन अकर्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 800 रुपीज़ इज 23% मोर देन प्रॉफिट गेन्ड बाय सेलिंग सेम आर्टिकल फॉर द 1246 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस आर्टिकल। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। कैसे करेंगे भाई? सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर इस वस्तु को 800 रुपये में बेचूं, भाई इस वस्तु को अगर मैंने 800 रुपये में बेचा तो लॉस होगा, और अगर इसी वस्तु को 1240 रुपये में बेचा तो प्रॉफिट हो जाएगा। बात समझ में आती है भाई? 800 रुपये में बेचूंगा तो लॉस होगा, 1240 में बेचूंगा तो प्रॉफिट होगा। लेकिन अब होता क्या है ये देखेंगे, यानी कि ये लॉस है, ये प्रॉफिट है। अब देखो ध्यान से समझो इस सवाल को। सवाल में क्या कह रहा है, 800 रुपये में बेचने पर जो हानि होती है वह 1240 में बेचने पर लाभ से 23% ज़्यादा है। यानी कि अगर लाभ 100 का है तो ये 123 की हानि हो जाएगी। बात समझ में आ गई भाई? 23% ज़्यादा है, यानी कि जो हानि है वो लाभ से 23% ज़्यादा है। लाभ अगर 100 का है तो हानि हो जाएगी 123 की। अब देखो बिल्कुल सेम कंडीशन लगाएंगे, 123 और 100 223। यहाँ से हमें इनका डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। 46 में से 0 गया तो 46 बचा, 12 में से 8 गए तो 4 बचे। अब देखो एक यूनिट की वैल्यू सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है भाई, 2 से कट रहा है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है। अब हमें करना क्या है, हमें CP कैलकुलेट करना है। तो या तो आप 2 का गुणा इसमें कर लो और 2 का गुणा इसमें कर लो। ठीक है, तो यानी कि लॉस हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 240 का लॉस हो जाएगा, या फिर प्रॉफिट हो जाएगा 200 रुपये का। या तो आप इसमें से 200 माइनस कर लो या आप इसमें 240 रुपये प्लस कर लो। ठीक है ना? तो हमको क्या करना है, CP निकालना है। 800 प्लस के 2 गुणा 123 तो कितना आ जाएगा, 1046 रुपये। बात समझ में आ गई? 1046 रुपीज़ इसका क्या आ जाएगा भाई, CP आ जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। भाई यहाँ पे कुछ हमारी वैल्यू भी चेंज हो सकती हैं, किसी भी तरह से सवाल आ सकता है, तो आपको ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, इसी तरह से इन सवालों को सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखते हैं, बढ़ते हैं हम अगले टाइप की तरफ। अगले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही ज़्यादा मतलब एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है ना? तो उन क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ेंगे और उन्हें देखेंगे हम कि उनको सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे। मूव करते हैं देखो अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल क्या कहता है, ध्यान से पढ़ेंगे इस सवाल को। सवाल ये कहता है भाई, 2 घोड़े 1920 रुपये में प्रत्येक के हिसाब से बेचा जाता है। एक को 20% लाभ तथा दूसरे को 20% की हानि पर बेचा जाता है। कुल कितने रुपए का लाभ या हानि हुई? ठीक है, हमें ये बताना है कुल कितने रुपए की लाभ या हानि हुई है। यानी कि 2 horses was sold for 1920 each. First was sold at 20% loss and second was sold at 20% प्रॉफिट। फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। ठीक है, तो इसमें कहता क्या है कि 1920 रुपये के दोनों घोड़े 1920 में बेचे जाते हैं। यानी कि हर घोड़े की कीमत जो है बेचने की वो 1920 रुपये है। यानी कि यहाँ पर सेलिंग प्राइस सेम है। ठीक है, तो इस सवालों को सॉल्व करने के लिए देखो हम क्या करेंगे कि बेसिक सा कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ, बाद में फिर इन सवालों को सॉल्व करेंगे। दरअसल क्या होता है कि जब हमारी सेलिंग प्राइस सेम हो जाए, जब 2 वस्तुएं सेम सेलिंग प्राइस पे बेची जाएं, ठीक है ना, तो उसमें दरअसल क्या होता है, अगर फर्स्ट आर्टिकल A% प्रॉफिट पर बेचा जाए, यानी कि A% लाभ पर, और सेकंड आर्टिकल यदि A% लॉस पर बेचा जाए, ठीक है, पहला A% प्रॉफिट, दूसरा A% लॉस, तो इसमें क्या होता है कि अगर हम ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल इसके अंदर हमेशा लॉस होता है। अब लॉस कितना होता है देखेंगे, देखो ध्यान रखना दोनों में सेम है, 10% प्रॉफिट 10% लॉस, 5% प्रॉफिट 5% लॉस, 20% प्रॉफिट 20% लॉस। ठीक है ना, अगर हम बात करें ओवरऑल लॉस परसेंटेज होता है, लॉस क्या होता है A/10 की पावर 2 परसेंटेज। तो कितना आ जाता है भाई,
अब देखो ये है हमारा, जब हमसे पूछा जाए कि ओवरऑल लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, तो इसके अंदर हमें ऐसे निकालना है। जैसे कि इसी सवाल को देखूं, हमसे प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज नहीं पूछा है, इसमें पूछा है कि कितने रुपए का लाभ या हानि हुई। लेकिन अगर इसमें मैं ये देखने की कोशिश करूं कि कितने % का प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो आपको पता है इस फॉर्मूले से हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ आपको पता है कि फर्स्ट आर्टिकल जो होता है वो आपका 20% प्रॉफिट पर बेचा है, सेकंड आर्टिकल 20% लॉस पर बेचा है। अगर मैं ओवरऑल देखूं तो इसमें लॉस होगा, और लॉस कितना होगा भाई 20/10। भाई ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी, 20/10 का स्क्वायर। भाई 0 से 0 काट दो तो कितना आ जाएगा 4% का इसके अंदर लॉस आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन 4% अगर प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस पूछता तो हमारा 4% आता, लेकिन इसमें रुपए में पूछा है। तो रुपए में पूछने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे दूसरा तरीका लगाएंगे, और वो तरीका मैं ऐसा लगाऊंगा कि इसके अंदर फिर हमारा ये ए है ना, ये ए की जगह पे कोई दूसरी वैल्यू भी चेंज हो सकती है, यहाँ ए हो सकता है, यहाँ बी हो सकता है। तो वो तरीका आपके सब सवालों में लगेगा, चाहे उसमें प्रॉफिट परसेंटेज पूछे, चाहे उसमें रुपये के बारे में पूछे, कुछ भी पूछ सकता है उस तरीके में, ठीक है ना। तो उस तरीके को देखते हैं भाई तरीका कौन सा है वो। तरीका क्या है भाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट आर्टिकल, और यहाँ लिखेंगे सेकंड, यहाँ लिखेंगे सीपी, और यहाँ लिखेंगे एसपी। अब देखो ये कह रहा है कि 20% के प्रॉफिट पर बेचा पहला। 20% का प्रॉफिट का मतलब 1/5 होता है, 20% का मतलब 1/5 होता है भाई। अब देखो 5 का मतलब क्या होता है, अपोन में आपको पता है प्रॉफिट या लॉस दोनों ही सीपी पे कैलकुलेट किए जाते हैं। इसका मतलब जो अपोन की वैल्यू होती है वो सीपी होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे 5 रुपये का सीपी और 1 रुपये का लाभ। तो इसका मतलब क्या है कि अगर वो पहली वस्तु को यानी कि पहले घोड़े को 5 में खरीदेगा तो उसको 6 में बेचना पड़ेगा। भाई 5 रुपये पे 1 रुपये का लाभ ले रहा है तो 5 में 6 की बेचेगा। अब उसके बाद में सेकंड वाला कहता है कि 20% का भाई लॉस हो रहा है, इसे 20% का लॉस हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि 1/5 हो गया तो 5 रुपये सीपी और 1 रुपये की हानि हो गई। यानी कि अगर वो 5 की खरीदेगा तो 4 की बेचेगा। अब यहाँ पर सवाल में थोड़ा सा समझते हैं। सवाल में ये कह रहा है कि दोनों ही हमारे सेलिंग प्राइस बराबर हैं दोनों के। यहाँ कितना है 6, यहाँ कितना है 4। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इनको बराबर करना पड़ेगा। बराबर करूँगा तभी मेरा आंसर आएगा। अब बराबर कैसे करेंगे भाई, ये 6 है ये 4 है तो इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अगर 12 आ गया तो इसका मतलब इसको 12 बनाएंगे तो 2 का गुणा करना पड़ेगा मुझे। इसको मुझे 12 बनाना है तो मुझे 3 का गुणा करना पड़ेगा। देखो गुणा जब करेंगे तो पूरी लाइन में करते हैं सीधे ऐसे ही। इसमें अब कितना हो जाएगा, ये देखो ये हो जाएगा 10 रुपये का पहली वस्तु खरीदी 12 की बेच दी, 15 रुपये की पहली वस्तु खरीदी 12 की बेच दी। अब इसका मतलब क्या है 10 और 15 टोटल 25 रुपये की खरीदी ना दोनों वस्तु। और यहाँ पर कितना है 12 और 12 कितना आ जाएगा भाई 24। इसका मतलब 24 रुपये का उसने खरीदा है और 25 का खरीदा है, 24 रुपये का बेचा है। तो यानी कि आपको दिखाई दे रहा है 1 यूनिट की हानि हो रही है इसमें। अब देखो इसके अंदर दरअसल क्या है कि अब इसमें हमें पैसों में निकालना है। तो क्या कहता है कि प्रत्येक को 1920 में बेचा है। यहाँ पे कितने का बेचा है, प्रत्येक को 12 रुपये का, 12 और 12, और यहाँ पे कह रहा है कि 1920 में। इसका मतलब क्या है 12 यूनिट की वैल्यू 1920 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। 12 एकम 12, 12 छिंग 72 जीरो। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से देखो आपको दिखाई दे रहा है हानि हो रही है। तो हानि हम निकालेंगे तो क्या है 1 यूनिट की वैल्यू हो रही है। हानि जो हो रही है वो हमारा 1 यूनिट की हो रही है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 160 रुपये। इसका मतलब क्या है कि इसमें 160 रुपये की हानि हो गई। समझ में आ गया भाई। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा सा अगला क्वेश्चन इससे थोड़ा सा टफ है, वो देखेंगे भाई।
देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक घर तथा एक दुकान प्रत्येक को 1 लाख में बेचा गया, मकान पर 20% की हानि तथा दुकान पर 20% का लाभ हुआ, तो पूरे सौदे का परिणाम बताओ। ठीक है, ये सवाल देखो बहुत ज़्यादा आता है CGL वगैरह या CHSL वगैरह या रेलवे वगैरह में, बहुत बार ये मैंने सवाल देखा है और ये हमेशा आता रहता है। तो इसमें भी क्या कहता है कि 20% का प्रॉफिट और 20% का लॉस हुआ है, लेकिन इसमें भी ये नहीं पूछा है कि कितने रुपए का मतलब लॉस या प्रॉफिट हुआ, परसेंटेज का नहीं पूछा है, इसमें पूछा पूरे सौदे का परिणाम बताओ। तो पूरे सौदे का मतलब क्या है, कितने रुपए का लाभ या हानि हुई। ठीक है, तो ऐसे सवालों को देखो मैं ऑप्शन यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, ऑप्शन कौन कौन से आएंगे इसके अंदर। ऑप्शन इसके अंदर ये आएंगे कि भाई 1/12 लाख का प्रॉफिट, पहला ऑप्शन 1/12 लाख का लॉस, दूसरा ऑप्शन 1/24 लाख का प्रॉफिट, या फिर 1/24 लाख का लॉस। ठीक है, यानी कि ये रुपए में आए हैं, तो इनमें से आपको बताना है कौन सा आंसर ठीक है। ठीक है ना, तो कंडीशन हमारी वही है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने देखा यहाँ लिखेंगे फर्स्ट आर्टिकल और यहाँ लिखेंगे सेकंड आर्टिकल। ठीक है, यहाँ लिखेंगे CP और यहाँ लिखेंगे SP। पहला जो हमारा मकान है वो 20% के लॉस पे बेचा गया है। ठीक है ना, मकान जो है वो 20% की हानि पर और जो दुकान है वो 20% के प्रॉफिट पर बेचा है। तो यहाँ से देखेंगे बिल्कुल 20%। ठीक है, 20% का लॉस यानी कि 1/5 हो गया, 5 CP हो गया, यानी कि 5 की जगह पर वो कितना के बेचेगा, 4 की बेचेगा। भाई 5 की खरीदेगा, 1 का लॉस पाएगा तो कितना का 4 की बेचेगा। अब उसके बाद में 20% का प्रॉफिट 1/5 यानी कि 5 की खरीदी तो कितने की बेचेगा, 6 की बेचेगा। हमें क्या करना है, बिल्कुल सेम कंडीशन वही है कि भाई दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है इसमें, तो इसको सेम करेंगे। तो इसमें 3 से गुणा करेंगे भाई और इसमें 2 से गुणा करेंगे, तो क्योंकि इन दोनों का LCM 12 आता है। अब देखो इसमें एक्चुअली क्या है कि ये 15 हो गया, ये 10 हो गया, तो टोटल कितना हो जाएगा 25। ये कितना हो जाएगा 12 और 12 कितना आ जाएगा 24। अब देखो यहाँ पर कहता क्या है, यहाँ पर ये कह रहा है इसमें कि भाई एक घर को और एक दुकान को 1-1 लाख में बेचता है। यहाँ पर कितना आ रहा है 12, तो यानी कि 12 में बेच रहा है इसको और 12 में बेच रहा है इसको। सवाल में कह रहा है 1 लाख में बेच रहा है। इसका मतलब क्या है कि 12 यूनिट की वैल्यू 1 लाख आ जाएगी। बात समझ में आ गई। हमें क्या करना है, यहाँ से देखना है 25-24, 25 की खरीदेगा दोनों चीज़ें और 24 में बेच दी, यानी कि लॉस हुआ उसका 1 यूनिट का। तो इसमें लॉस निकालेंगे भाई, लॉस निकालेंगे 1 यूनिट का, तो 1/12 कितना आ जाएगा लाख, यानी कि ये इसका लॉस आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि इसका ऑप्शन हमारा कितना हो जाएगा, B सही हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से हम इन सवालों को सॉल्व करते हैं, तो बहुत ही बढ़िया मेथड होता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इससे ज़्यादा टफ है, थोड़ा सा हल्का सा। अब उस क्वेश्चन को देखेंगे भाई कैसे करेंगे। देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 2 घोड़े 1599 रुपये के बेचे जाते हैं। पहले घोड़े को 25% लाभ पर बेचा जाता है तथा दूसरे को 20% की हानि पर बेचा हो, तो कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। ठीक है ना, 2 horses were sold at 1599 each. First was sold at 25% profit and second at 20% लॉस। फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। ठीक है, तो बिल्कुल ये भी सेम है, तो लेकिन इसमें क्या करना है, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करना है। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि पहले का और दूसरे का प्रॉफिट और जो लॉस है वो आपकी बराबर नहीं है। ठीक है ना, तो इसमें क्या करेंगे, बिल्कुल सेम कंडीशन है भाई। यहाँ पे फर्स्ट और यहाँ सेकंड, यहाँ CP, यहाँ SP। ठीक है, हमने क्या काम करा, पहले पे कह रहा है 25% का लाभ है और दूसरे को 20% की हानि है। 25% का प्रॉफिट यानी कि 1/4 हो गया। ठीक है, 1/4 हो गया, यानी कि 4 की अगर खरीदेगा तो 5 की बेचेगा, 4 पे 1 रुपये का लाभ होगा।
% का लॉस, यानी कि 1/5, 5 की खरीदेगा तो 1 रुपये का लॉस करके 4 की बेचेगा। अब हमसे कही क्या है, हमसे ये कहा है इसने कि दोनों के सेलिंग प्राइस बिल्कुल सेम है, यानी कि दोनों को 1599 रुपये में, प्रत्येक 1599 में बेचा है। इसका मतलब दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है, ठीक है। जब दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है तो इन दोनों को सेम करेंगे तो क्या करेंगे हम, 5 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 20 आ जाएगा। इसका मतलब इसको भी 4 का गुणा करेंगे और इसमें भी 4 का गुणा करेंगे तो ये 20 बन गया। इसमें हम 5 का गुणा करेंगे तो इसमें हम 5 का गुणा करेंगे तो ये भी 20 और ये भी 20। इसका मतलब अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये 16 है, 4 चौक 16 और ये 5 पंजे 25 है। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो 41 आ जाएगा, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे 20 और 20 कितना आ जाएगा, 40। इसका मतलब देखो भाई प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, इसमें भाई लॉस हुआ है। 41 की खरीद कर लाया, 40 की बेच दी इसने। जब इसने लॉस हुआ है 1 यूनिट का, तो हमको क्या करना है, लॉस परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, लॉस अपॉन सीपी। सीपी कितना है, 41, यानी कि 1 का लॉस हुआ है 41 पे, इंटू में करेंगे 100। देखो 1599 की यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ी, जो 1599 प्रत्येक देखा ना उसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हम सब परसेंटेज में पूछिए वैल्यू, ठीक है। रुपये पैसे में पूछती तो 1599 का हमें यूज होता, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से 100/41%, या फिर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं तो कितनी बार, 2 बार कटेगा, 41 दूनी 82 हो गया, 18 ऊपर 41 नीचे %, ठीक है। तो इतना इसको लॉस हुआ है। बात समझ में आ गई भाई। तो इसी तरह से हम यहाँ पे सवालों को सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन है जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा टफ है, ठीक है ना। उस क्वेश्चन को आप खुद भी करने की कोशिश करना, वीडियो को पॉज करके, ठीक है। और अगर नहीं होता फिर तो मैं तो करा ही रहूँ। तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आप देखो। क्वेश्चन ये है, 2 घोड़े 1710 रुपये में बेचे जाते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 1710 रुपये में बेचे जाते हैं, प्रत्येक का मूल्य नहीं दिया है। ये 2 घोड़े 1710 में बेचे जाते हैं। पहले घोड़े का क्रय मूल्य दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 10 कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट हॉर्स इज इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड हॉर्स। यदि पहले घोड़े को 10% हानि पर तथा दूसरे को 25% लाभ पर बेचा जाता है तो कुल मिलाकर लाभ या हानि कितने रुपए की होगी। 2 horses वर सोल्ड एट 1710 रुपीज़, फर्स्ट वाज सोल्ड एट 10% लॉस एंड सेकंड एट 25% प्रॉफिट। इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट हॉर्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड हॉर्स, फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस इन रुपीज़। ठीक है, तो हमको ये सवाल सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करो तो आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करो और इस आंसर को निकालने की कोशिश करना। ठीक है, और नहीं तो फिर मैं आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। सबसे पहला यहाँ पे क्या करा है, पहले को हमने 10% की हानि पर और दूसरे को 25% के लाभ पर बेचा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट, बिल्कुल मैं तो मेथड एक ही लगाता हूँ, एक ही मेथड लगाना भाई पूरे चैप्टर में, मतलब जो भी आपको टाइप दे रहा हूँ उसमें एक ही मेथड लगाना होता है, यहाँ CP और यहाँ पर SP। अब देखो पहले में दरअसल क्या है कि पहले में इसमें कह रहा है कि 10% की हानि, 10% की हानि यानी कि 1/10 हो गया। 10 की अगर इसने खरीदी तो 9 की बेचेगा, सिंपल सी बात है, 10 की खरीदेगा 9 की बेचेगा। दूसरी कंडीशन में क्या कहता है भाई, 25% का प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट हो रहा है 25% का, यानी कि 1/4। अगर वो 4 की खरीदेगा तो 5 की बेचेगा, प्रॉफिट हुआ 1 का, 4 पे 4 की खरीदी 5 की बेची। अब देखो इसने दरअसल कहा क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल, यानी कि कॉस्ट प्राइस तो 10 है, पहले आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस 10 है और सेकंड आर्टिकल की सेलिंग प्राइस है 5, यानी कि इन दोनों को इसने इक्वल बोला है।
इन दोनों को इसने इक्वल बोला है। तो अब हमको करना क्या है कि इन दोनों को 10 और 5 ये क्या है, इनको इक्वल करना है। तो यानी कि 10 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमने 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करना है। ये तो ऑलरेडी 10 है ही है, तो इसको भी हमने 10 ही बना लिया। अब जब 10 बना लिया तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है, 10 और 4 और 2 कितने हो गए, 8, यानी कि 18 रुपये खरीद के लाया दोनों वस्तुओं को। और यहाँ कितना है, 9 और 10 कितना हो जाएगा, 19 रुपये की इसने बेची है। अब सवाल में क्या कहता है, 2 घोड़े 1710 रुपये के बेचे जाते हैं, यानी कि जो 1710 रुपये है ना, वो दोनों घोड़े के कॉम्बाइन प्राइस है, कॉम्बाइन सेलिंग प्राइस है दोनों घोड़े की मिला करके। और यहाँ दोनों घोड़े की मिला करके कितनी है भाई, 19। तो 19 यूनिट की वैल्यू 1710 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने का, 9 बार जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि लॉस या प्रॉफिट बताइए कितने रुपए का हुआ है। तो देखो 18 की खरीदी है, 19 की इसने बेची है, तो प्रॉफिट हुआ है ना, कितने का हुआ, 1 यूनिट का। तो यहाँ से देखो प्रॉफिट बराबर 19 गुणा 1 बराबर के कितना आ जाएगा प्रॉफिट, 19 ये 90 आ जाएगा, 90 गुणा 1 यानी कि 90 रुपये इसमें हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो 90 रुपये का इसमें प्रॉफिट हुआ है टोटल मिला करके। तो कहने का मतलब क्या है कि सवाल हमारे इसी तरह से सॉल्व होते हैं, और मतलब जो हमने टाइप स्टार्ट कर दिया वो हमारे एक ही टाइप के सवाल सारे हो जाते हैं। इसमें कभी हो सकता है कि ऐसा पूछ लिया है कि दोनों के कॉस्ट प्राइस सेम है, तब आपको इस तरह से निकालना है। या फिर ऐसा भी पूछ सकता है कि पहले का सेलिंग प्राइस और दूसरे का कॉस्ट प्राइस सेम है, तो इन दोनों को आपको सेम करना पड़ेगा। या फिर हो सकता है दोनों सेलिंग प्राइस सेम है, तो आपको ये वाला सेम करना पड़ेगा। तो आपको इसी तरह से कई कैटेगरी मिल जाते हैं, लेकिन सवाल हमारा इसी तरह से सॉल्व होना है। ठीक है, तो मैं आपको यही कहूँगा फाइनल में कि देखो, आपने अगर मेरे यूट्यूब चैनल DVS अकेडमी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए, और इसको जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि अगर वीडियो आपने शेयर की और मतलब मुझे ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे तो मेरा थोड़ा सा क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ेगा, और मैं यहाँ पे सवालों को और ज़्यादा सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।